बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में नए वीलॉग के साथ दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल गुमन वीलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने जानने वालों में शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी मुख्तलिफ़ मुल्कों में पासपोर्ट्स के हवाले से बात हो, जॉब्स के हवाले से बात हो, इमिग्रेशन के हवाले से बात हो, नौकरियों के हवाले से बात हो, तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में अप्लाई करते हुए नज़र आते हैं। यूरोप के कुछ ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए तरजीह होते हैं। पाकिस्तानियों के लिए स्किल्ड वर्कर्स की बात हो या अपना सेमी स्किल्ड वर्कर्स की बात हो या हाईली स्किल्ड वर्कर्स की बात हो, उस हवाले से पाकिस्तानी हर वक्त आपको अप्लाई करते हुए नज़र आते हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं यूरोप के वो मुख्तलिफ़ किस्म की नौकरियां निकालते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस शामिल होते हैं। तो एक बड़ा अहम मुल्क है यूरोप का जिसने वर्क वीज़ा 5 लाख के करीब वर्क वीज़ा जो हैं वो निकालने का ऐलान किया है। और ये अगले 2 सालों में, 2 से 3 सालों में ये जो लोग हैं वो बुलाए जाएंगे पूरी दुनिया से, चूँकि इस मुल्क में लेबर की शॉर्टेज हो गई है, लेबर की कमी वाक़या हो गई है, जिसकी वजह से इस मुल्क से मैंने अब जो है इस मुल्क की तरफ से नए वीज़े निकाली जाएंगे। इस मुल्क का नाम नाज़रीन इटली है। इटली बहुत अहम मुल्क है यूरोप का। और मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि प्लान ये है उनका कि तकरीबन 5 लाख यानी 500,000 न्यू वर्क वीज़ाज़ इशू किए जाएंगे सन 2026 और 2028 के दरमियान। तो तकरीबन आप ये समझ लें कि ये 3 साल जो हैं ये इसमें जो हैं ये वीज़ाज़ निकाले जाएंगे। और क्योंकि वहाँ पे इस वक्त लेबर की कमी है, शॉर्टेज है, लोग नहीं मिल रहे काम करने के लिए। नाज़रीन, एक रिपोर्ट जारी हुई, इशू हुई, राइटर्स जो एक लीडिंग न्यूज़ एजेंसी है, उसके तहत जो इटली की हुकूमत है, इटालियन गवर्नमेंट जो है वो लीगल इमिग्रेशन, कानूनी इमिग्रेशन जो है चैनल्स शुरू करेगी नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर्स के लिए, जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो नॉन ईयू नेशनल्स जो हैं उनको जॉब्स के लिए जो है वो ऑफर्स दी जाएंगी। और 5 लाख, जैसे मैं आपको बता चुका, 5 लाख वर्क परमिट जारी किए जाएंगे। यहाँ नाज़रीन मैं आपको ब्रेकअप बताता चलूँ कि 2026 में जब ये वर्क परमिट निकाले जाएंगे तो सिर्फ सन 2026 यानी जो अगला साल आ रहा है, इसमें 1,64,850 फॉरेन वर्कर्स यानी पूरी दुनिया से लोग आएंगे और वो इस मुल्क में कानूनी तौर पर एंटर होकर नौकरियां करेंगे। ये सन 2026 की है। और जैसे मैं आपको बता चुका कि 2028 यानी 3 साल ये चलेगा, 3 साल में ये हायरिंग होगी। तो 2028 तक टोटल नंबर ऑफ जो वर्क वीज़ाज़ इशू किए जाएंगे इटली की हुकूमत की तरफ से वो 4,97,550 वीज़ाज़। तो नियरली आप कह लें 500,000 यानी 5 लाख के करीब जो हैं वर्कर्स जो हैं वो इटली में आएंगे। ये बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो हैं, इटली की प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनका ये एक जो इनिशिएटिव है इमिग्रेशन रिलेटेड, उसमें ये दूसरा बड़ा इनिशिएटिव है जिसके तहत 5 लाख वर्कर्स को हायर किया जाएगा। इससे पहले इटली की हुकूमत जो है वो 4.5 लाख परमिट इशू कर चुकी है 2023 और 2025 के दरमियान, ये जो ऑनगोइंग ईयर है इसके दरमियान। साथ साथ नाज़रीन, इटली की हुकूमत ने जहाँ पे कानूनी तरीक़ों से ये माइग्रेशन के सिलसिले जो हैं वो लेबर माइग्रेशन के शुरू किए हैं, तो साथ साथ वो इस चीज़ का भी तदारुक रखते हैं और इस चीज़ पे बड़े टची हैं कि इर्रेगुलर जो माइग्रेशन है, जिसे गैर तरतीब माइग्रेशन कहते हैं, इर्रेगुलर माइग्रेशन, उसको ये रोकने की गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है। साथ साथ अनऑथोराइज्ड अराइवल्स जो हैं, जो तस्दीक शुदा अराइवल्स नहीं हैं वर्कर्स की या इमिग्रेंट्स की, और इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इमदादी काम करने वाली जो तंजीमें हैं, और वो ख़ास तौर पे जो मेडिटेरेनियन में अपना ऑपरेट कर रही हैं,
उस हवाले से भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इटली की गवर्नमेंट की वो काम कर रही है कि इनको रोका जाए। नाज़रीन, इटली की जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना है कि जो वीज़ा कोटा डिटरमिन किया जाता है कि कितने लोगों को बुलाना है, वो बेसिकली लेबर की जो डिमांड बताई जाती है सोशल पार्टनर्स की तरफ से, एक तो उसको सामने रखा जाता है और दूसरी तरफ नंबर ऑफ वर्क परमिट एप्लीकेशंस जो पिछले सालों में रिसीव की गई होती हैं उसको सामने रख के तो फिर लोगों को बुलाया जाता है डिफरेंट फील्ड्स में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है। इटली की जो डेमोग्राफिक चैलेंजेस हैं उस मुल्क के, वो भी एक ड्राइविंग फोर्स है कि नई इमिग्रेशन पॉलिसी कैसे तरतीब दी जाए। तो डेमोग्राफिक चैलेंजेस भी अब सामने हैं। मिसाल उसकी मैं ये देता हूँ कि सन 2024 में जो इटली में लोग मरे हैं, डेथ्स जो हुई हैं, वो बर्थ से ज़्यादा थी। यानी जितने लोग वहाँ पैदा हुए नए, उसके मुकाबले में जो लोग मरे इटली में वो ज़्यादा हुए। यानी बर्थ्स और डेथ्स में 2,81,000 का फ़र्क है। तो 37,000 डिक्लाइन, यानी पॉपुलेशन में जो डिक्लाइन आया, 37,000 का जो डिक्लाइन आया 2024 में, उससे इनकी जो आबादी है वो 58.93 मिलियन इटली की 2024 में थी। और एक रीसेंट स्टडी हुई है, अभी हालिया में एक स्टडी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि इस वक्त जो मौजूदा पॉपुलेशन है, मौजूदा जो आबादी का जो लेवल्स हैं इस वक्त इटली में, उनको मेंटेन करने के लिए तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ माइग्रेंट्स जो लोग आएंगे इस मुल्क में, यानी 1 करोड़ लोगों को बुलाया जाएगा 2050 तक। यानी अभी अब 25 साल की आगे की उन्होंने जो प्लानिंग की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेबर शॉर्टेजेस मौजूद हैं इन मुल्कों में, और जब डेथ रेट ज़्यादा हो जाए और बर्थ रेट कम हो जाए तो फिर इस तरह की डिमांड एंड सप्लाई का गैप आता है। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये सिलसिला सन 2026 में शुरू होता है तो पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ प्रोफेशंस के अंदर अपनी स्किल्स रखते हैं वो ये इटली के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये अच्छी एक डेवलपमेंट आई है। मज़ीद आप जानने के लिए मेरे वीलॉग्स देखते रहें, साथ साथ इटली की जो ऑफिशियल जो अपना वेबसाइट है, जो उनकी गवर्नमेंट की, हुकूमत की, या जो इमिग्रेशन और लेबर के वाले से जो उनकी वेबसाइट्स हैं, उनको आप लाजमी फ़ॉलो करते रहें। अभी ये स्केड्यूल 2026 के लिए इन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो पाकिस्तानी भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, आपसे फिर बात होगी।